हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका केमिस्ट्री का एग्जाम 8 मार्च को होने वाला है यूपी बोर्ड वाले बच्चों का। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए लाई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कैसे प्राप्त करोगी, जो आपके चैप्टर से होने वाला है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट कैसे प्राप्त करोगे कन्वर्जन लेके आई हूँ। इसके बाद मैं 1 बाय 1 चैप्टर का लेके आऊँगी। सो आज हम जल्दी से देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों में। तो ज़रूर इन कन्वर्जन को देखिए और क्या पता इसमें से कोई एक कन्वर्जन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आए। तो प्लीज़ वॉच करिएगा। 8 मार्च से पहले मैं काफ़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी, ताकि आप एग्ज़ाम में ये देख के जाएँ और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। सो जल्दी से देखते हैं पहला कन्वर्जन क्या होने वाला है, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनेगा। और ये आपके 2029 में क्वेश्चन आया है, तो ज़रूर से देखिएगा। तो सबसे पहले किससे बनेगा, पहले हम क्लोरल लेंगे। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO। ठीक है, इसको हमने ब्रेक फॉर्म में लिखा। आपको पता है ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। उसके बाद हमें क्या लेना है, 2 क्लोरोबेंजीन लेना है। हमने 2 क्लोरोबेंजीन लिया। अब देखो कैसे अटैच करेंगे, ये वाला ग्रुप पूरा एक साथ हमने ऐसे ले लिया। अब हम ऑक्सीजन के बॉन्ड को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद इसी सिंगल बॉन्ड के साथ क्या कर देंगे, 2 क्लोरोबेंजीन अटैच कर देंगे। अब देखो यहाँ से हमारा O फ्री हुआ और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे, यानी कि ये तीनों मिलके क्या निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे एक्सेस में। ठीक है, अब देखो इसी को हम क्लोरोबेंजीन को इस तरह भी लिखते थे कि नहीं, बेंजीन बनाते थे और उसके ऊपर क्या लगाते थे, Cl लगाते थे। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके से लिख के बताया, चाहे आप क्लोरोबेंजीन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 क्लोरोबेंजीन लिया, उसके बाद डीटीटी बना। डीटीटी को एक ऐसे भी आप दिखा सकते हैं स्ट्रक्चर और ऐसे भी। CCl3CH लिया, ठीक। उसके बाद हमने ये बॉन्ड लगा के बेंजीन बताया आपको C6H4Cl, ठीक है, क्योंकि इसके साथ Cl जुड़ा है। और C6H4 क्यों हुआ, यहाँ पे बेंजीन के लिए C6H6 होता है। H4 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड लगे ना, तो इसकी क्या हो गई, वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो हमारा क्या हो गया, ये डीटीटी बन गया। तो आप इस फॉर्म में करना चाहे इस फॉर्म में कर सकते हैं, इस फॉर्म में करना चाहे इस फॉर्म में कर सकते हैं। और बच्चों ये याद रखिएगा कि डीडीटी को और किस नाम से पुकारते हैं, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो एथिन। अब देखो कैसे आया, डाइक्लोरो, देखो 2 क्लोरो, ठीक, और 2 फेनिल ग्रुप लगाए, तो डाइक्लोरो हो गया आपका। 2 फेनिल है तो डाइफेनिल। अब देखो ट्राइक्लोरो क्यों लगा, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो। अब एथेन क्यों लगा है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एथेन। तो यह वाला नाम भी कभी कभी डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो एथेन कैसे प्राप्त होगा, या इसी रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये सब एक रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इज अप टू यू कि आप उसको कैसे लर्न करते हैं, कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। दूसरा कन्वर्जन हमारा कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड कैसे बनेगा। देखो बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2Cl। ये सब आपको याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला होगा तब कौन सा नेमिंग होगा। नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजल डिहाइड, ये सब क्या फॉर्मूले होंगे, क्या बेंजीन के ऊपर लगेगा। ठीक है, बेंजल डिहाइड लेंगे, H2 लेंगे, PDBASO4 की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड बनेगा। बेंजल डिहाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। तो ये वाला हमारा कन्वर्जन हो गया, ये भी ईजी है और ये आपके एग्जाम में 2029 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे कन्वर्जन की, जो हमारा हो रहा है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनेगा, बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा। तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर Br लगेगा। तो अब देखो 2 स्टेप रिएक्शन है, हमें क्या लेना है, KCN लेना है। ठीक है, KCN लेने के बाद KBr निकल जाएगा और CN बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक अम्ल मिलेगा, COOH, बेंजीन के ऊपर COOH मिलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। तो 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले बेंजीन के ऊपर CN वाला बनेगा, उसके बाद आपका बेंजोइक अम्ल बनेगा। चौथा कन्वर्जन की हम बात करते हैं, जो कि आपके 2021 में पूछा गया एग्जाम में, कह रहा है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाओ। कैसे प्राप्त करोगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर देख के जाइएगा। पहले तो आपको सबसे पहले बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं हम लोग। तो बेंजीन के ऊपर क्या होता है, N डबल बॉन्ड N, उसके बाद सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड।
किसकी प्रेजेंस में लेंगे, CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl लेंगे और हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा और N2 बाहर एज अ गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो N2 के गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, Cl इस पे लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन आपका बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ये जरूर याद रखिएगा, जो भी मैं आपको कन्वर्जन कैसे प्राप्त करूँगी मैं बता रही हूँ, वो आपके चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन से ही है। ओके, एक ही चैप्टर से 1 बाय 1 चलेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने वॉच नहीं करी तो जाके जरूर वॉच करिए, वहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं बताई जो कि एग्जाम में आ सकती है। रीमर टीमैन हो गई, बहुत सारी वुंड फ्रैंकलिन अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग बहुत सारी अभिक्रिया मैंने डिस्कस करी, आप जाके जरूर वॉच करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं, हमारा लास्ट कन्वर्जन है हेलो एल्केन हेलो एरीन में, जो कि आपके इस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो कह रहा ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाओ। ये थोड़ा लेंदी है पर देखो कैसे बनेगा। ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब क्या, 3 कार्बन, ब्रोमो मतलब Br ग्रुप लगाओ, 3 कार्बन ले लिया। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब देखो CH2Br, ठीक, इसकी ये तो 3 है, एक ग्रुप यहाँ लगा, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। उसके बाद CH3 ग्रुप लगा है, एक ही इसकी वैलेंसी पूरी, यानी कि तीनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अब यहाँ पे आप नंबरिंग कब कहाँ पे करते हो, जहाँ पे कोई ग्रुप फंक्शनल लगाओ, मान लो Br है तो हम यहाँ से 1 2 3, तो 1 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, इसलिए इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब देखो इसमें कैसे कराएंगे, KOH एल्कोहल ही आपका रहेगा, प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, 1 प्रोपेन पहले बनेगा। 1 प्रोपेन का मतलब क्या होगा, 3 कार्बन होंगे। ठीक है, 3 कार्बन होंगे और आपको पता है कि क्या, जहां से डबल बॉन्ड होता है तो वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, 1 डबल है ना, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक, उसके बाद KBrH2 आपका निकल जाएगा। उसके बाद 1 प्रोपेन से हम लोग बनाएंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। कैसे बनाएंगे, HBr लेंगे, क्या लेंगे, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे। अब देखो 1 प्रोपेन लिया, उसके बाद HBr लिया, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसे बना, वही चीज है, 3 कार्बन की चेन, दूसरे नंबर पे Br लगा है तो 1 2 3, चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, 2 ही पे आएगा ब्रोमो। ठीक, तो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। ठीक, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपीन होना चाहिए, प्रोपीन। ठीक, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। तो आपको ये चीज़ तो IUPAC में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, या जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जहाँ पे हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लिखता है वहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग IUPAC का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये 5 कन्वर्जन हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर से आप ज़रूर देख के जाइएगा एग्जाम आने से पहले। इसके अलावा मैं आपके लिए और सारे कन्वर्जन लाऊंगी, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, अदर चैप्टर से। तब तक के स्टडी करिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।